नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स सिद्धांत का क्या मतलब है, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो किस तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स में अंतर है, या फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और वैल्यूज़ में अंतर है। फिर जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल। एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल के साथ ही एफ.डब्ल्यू. टेलर की टेक्निक्स आएंगी, और इसके बेसिस पे, इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रिंसिपल या सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रिंसिपल रेफर टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल एक वो ऐसी स्टेटमेंट है जो फंडामेंटल ट्रूथ को, यानी जो बेसिक सच्चाई को, ट्रूथ को बताता है। अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और वो बताता है कि अगर कोई इफेक्ट आया है तो उसका कारण क्या है, यानी कि अगर कोई वजह से हुई है। प्रिंसिपल हमें कोई भी किसी भी चीज़ का प्रिंसिपल हमें जनरली बता देता है। जैसे अगर कोई एक्टिविटी हुई तो उस एक्टिविटी के पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉज है, उस कॉज का और उस इफ़ेक्ट का आपस में क्या रिलेशन है, उसको जनरल टर्म्स में प्रिंसिपल डिफाइन कर सकता है। यानी अगर हमें प्रिंसिपल्स के बारे में, सिद्धांत के बारे में पहले से पता हो, तो फिर हम कोई अगर एक्टिविटी होती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसको हमें अंदाज़ा लगाना या एंटिसिपेट करना आसान हो जाएगा। या फिर हमारे पास कोई रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट का कारण क्या था, उस रिज़ल्ट के होने का क्या कारण था, उसको एंटिसिपेट करना या उसको पता लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो प्रिंसिपल्स, सिद्धांत कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट या कुछ ऐसी एक गाइडलाइंस होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं, जो बताती है फंडामेंटल ट्रूथ्स के बारे में, बेसिक ट्रूथ के बारे में बताती हैं, सच्चाई के बारे में बताती हैं, अबाउट सम फिनोमिना। और इसमें कोई भी फिनोमिना हो सकता है जो कि रिलेशन बताता है किसी एक्टिविटी के होने, किसी एक्टिविटी के इफ़ेक्ट और उसके कारण के बारे में, कि वो एक्टिविटी हुई है तो किस वजह से हुई है। यही हमारा प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल, तो ये हमने जनरल डेफिनेशन देख ली। जैसे कोई भी प्रिंसिपल, साइंस में भी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, या फिर हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, या फिर कोई सोशल साइंस के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की क्या डेफिनेशन होती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन, यानी एक बहुत ही ब्रॉड और एक जनरल गाइडलाइन है। किसके लिए? मैनेजर्स के लिए, ताकि वो डिसीज़न ले पाएँ और अपने बिहेवियर को मैनेज कर पाएँ। यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसके लिए हेल्पफुल है? मैनेजर्स के लिए। और मैनेजर्स के लिए वो किस फॉर्म में मिलते हैं? उन्हें जनरल गाइडलाइंस के फॉर्म में मिलते हैं। और मिलते क्यों हैं? ताकि वो अपने बिहेवियर को डिसीज़न लेने के लिए मैनेज कर पाएँ। कोई भी डिसीज़न उन्हें जो लेना है उसके बेसिस पे अपने आप को मैनेज कर पाएँ। इसलिए हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एज अ जनरल गाइडलाइन, एक सामान्य निर्देश की तरह मैनेजर्स के लिए काम करते हैं। इसमें जो मैनेजर्स होते हैं हमारे, वो ज़रूरी नहीं है कि उन प्रिंसिपल्स को हार्ड एंड फास्ट उसी तरीके से अपनाएं, क्योंकि मैनेजर्स को ये प्रिंसिपल जो अप्लाई करवाने पड़ते हैं, वो अप्लाई करवाते हैं इन्हें ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला होता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजर्स उसको अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने जो उनके वर्कर्स होते हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके वर्कर्स के साथ अप्लाई करता है। यानी ये हेल्पफुल कि मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को किस तरीके से वर्कर्स को डायरेक्ट करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए इन प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सके।
अब हमें ये पढ़ना होगा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट किए जा सकते हैं, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर अगर डिफरेंट है तो वहाँ पे इन प्रिंसिपल्स को मैनिपुलेट करके यूज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेम सर्कमस्टांसिस में हमें सेम रिजल्ट देते हैं। तो इनको बिल्कुल रिजिडली अप्लाई किया जाता है, यानी कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल में चेंज करना, परिवर्तन करना आसान नहीं है, और इसको बिना प्रूफ के या बिना प्रूफ किए हुए आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं आप उनको क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपका जैसे भी आपका एम्प्लॉयज़ हैं, जिस तरीके के नेचर के आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए आप नए नए स्टाइल में उस प्रिंसिपल को, किसी भी सिद्धांत को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर एक प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो लेबर्स हैं उनके बीच में काम को डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इस बार कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं एक व्यक्ति को एक टास्क दे दूं कि उसको एक पूरा प्रोडक्ट तैयार करना है, और पहले हम क्या कर रहे थे, उस प्रोडक्ट का एक पार्ट उसको तैयार करने के लिए कह रहे थे, तो हमारे पहले के काम में और अब के काम में क्या डिफरेंस आया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में फ्लेक्सिबिलिटी की फीचर होने की वजह से इसको यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जबकि जो हमारे प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टैटिक मैनर के होते हैं, एब्सोल्यूट मैनर के होते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, उसको एज इट इज़ आपको अप्लाई करना पड़ता है बिना किसी परिवर्तन किए हुए। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो चेंज करते हैं अपने आप को बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस के हिसाब से। जो जहाँ पे आपका बिजनेस है उस बिजनेस के आसपास उस बिजनेस को इफ़ेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकता है, आपके परचेजर्स हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के चेंज करने के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज करते हैं। जबकि जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विद टाइम। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो समय के साथ चेंज नहीं होते, ये क्योंकि स्टैटिक मैनर के होते हैं, रिजिड होते हैं। इसको जैसा जिन सर्कमस्टांसेस में देखा गया, प्रूफ किया गया, ये हमेशा वैसे ही रहेंगे और इनके रिजल्ट हमेशा सेम मिलेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई नहीं होते। जबकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसको एक मैनेजर को अप्लाई करवाना पड़ता है अपने वर्कर्स के साथ, और वर्कर्स का बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से। इसीलिए आपको यहाँ पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल रखने पड़ते हैं, या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल्स होते हैं, जबकि प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये कई बार पूछा गया है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा सारा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन, क्या होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और प्योर साइंस के प्रिंसिपल किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं, किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। होप सो आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।